किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में 9 महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। हिमाचल के सेब के दामों में आई गिरावट पर राकेश टिकैत ने चिंता जताई और कहा कि हिमाचल के बागवानों को अपने हकों के लिए खुलकर आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सेब बागवानों को बेमौसमी बारिश से भारी नुकसान हुआ है, इसलिए वह यहाँ के किसानों का दर्द जानने आए हैं। टिकैत ने आरोप लगाया कि उद्योगपति किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए यह साजिश रची जा रही है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश के किसान बागवानों के हितों की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सेब के दामों में लगातार आ रही गिरावट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही उदाहरण है। आरोप लगाया कि अडानी ने किसानों से सस्ते दामों पर सेब खरीदा और फिर महंगे दामों में मार्केट में उतारा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी कानून और 3 काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी शिमला ठंडी जगह है, लेकिन यहाँ के मौसम को गर्म करने में समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार दिल्ली में किसान डटे हैं, उसी तरह शिमला को दिल्ली बनने में देरी नहीं लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुद्दा ये है कि दिल्ली में एक आंदोलन चला हुआ है और दिल्ली के आंदोलन को 9 महीने से ज़्यादा हो गए, और वो आंदोलन इसलिए है कि बड़ी बड़ी कंपनियां देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहती है। वे दूसरे सेक्टर में आए, लेकिन जब उन्होंने एंट्री करना चाहा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको बर्बाद करने का ताना बाना इस हिमाचल से ही बुना गया था। आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा कि हिमाचल के सेब के किसानों पर कब्जा कर लिया, अब देश और दुनिया के अनाज पर हमको कब्जा करना है। 10 साल पहले भी हमने उस टाइम पे विरोध किया कि अडानी जैसा एक बड़ी संस्थाएं हिमाचल के सेब बागानों में घुस चुकी है, और उसका आज रिजल्ट देखने को मिला कि जो मंडियां थी, जो हमारा आड़ती सिस्टम था, जो बाहर का व्यापारी यहाँ पे आता था और माल यहाँ से खरीद के और पूरे देश भर में वो भेजता था, आज वो सिस्टम क्लैप्स हुआ है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब अडानी के हाथ में उसके बड़े बड़े गोदाम यहाँ पे बने, आज जब किसान की फसलें आई, उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोले और मार्केट में हजारों पेटियां सेब की उतारी, मार्केट को डाउन करा गया। और जैसे ही मार्केट डाउन हुआ तो रेट सस्ता करागा, और सस्ते में माल खरीदने की एक उसकी पूर्ण रूप से परंपरा है कि माल को डाउन करूंगा मार्केट को, और सस्ता फसलें किसान की मैं खरीद कर अपने गोदाम भरूंगा। 2 महीने फसलों की कीमतें कम करेंगे और 10 महीने इस देश की जनता को लूटने का काम करा जाएगा। ये यहाँ के सेब के किसानों का हुआ कि 16 रुपया किलो एकदम से मार्केट को डाउन करा गया। हम पूर्ण रूप से इसका विरोध हम करेंगे, इस पे आंदोलन करेंगे, और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन से हिमाचल के किसान भी उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमने बार बार सरकार को कहा कि 3 जो कानून हैं वे काले कानून हैं, उनमें संशोधन नहीं, उनको वापसी चाहिए, और एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। वो यहाँ का वेजिटेबल्स का किसान है, वो दूसरे चीज़ों का किसान है, और सबसे जो लेटेस्ट जो मार पड़ी है अभी 4 और 5 दिन के अंदर, जो सेब का किसान है, जिसका करीब 5-6 हजार करोड़ रुपए का एक बड़ा यहाँ पे व्यापार था, उसके खाते में पैसे जाते थे, ये उस पर जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंटों की होगी। और जो यहाँ पे बागवानी का जो किसान है, जब अप्रैल में ओलावृष्टि हुई बेमौसम, उससे भी करीब 1000-2000 करोड़ रुपए के पेड़ का नुकसान हुआ। वो 1 साल का वो करा है, लेकिन पेड़ जो 10-10 और 15-15 साल के पेड़ थे, अगर उसकी कीमत लगाएं तो हर साल ये 1000-2000 करोड़ रुपए का हर साल का उसका पेड़ का नुकसान है। 15 साल तक अगर ये इसका करेंगे तो करीब ये 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो नुकसान बढ़ेगा, जब तक वो पेड़ बड़ा होगा।
तो यहाँ के लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मूवमेंट करना होगा तो ये मूवमेंट यहाँ पे होगा और बड़े स्तर पे यहाँ के लोग दिल्ली के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है। उस पंचायत में भी पूरे देश भर से किसान आएंगे, उसके प्रतिनिधि आएंगे और बड़ी संख्या के वहाँ के लोग आएंगे, क्योंकि उसमें रणनीति बढ़नी है कि 9 महीने आंदोलन को हो गए, 9 महीने से ज़्यादा, और सरकार अभी बातचीत को भी तैयार नहीं है। यही हाल यहाँ पर होने वाला है। अगर मुकाबला आंदोलन नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे बड़ी कंपनी के बागान होंगे और यहाँ का जो किसान है वो मजदूर बनेगा। तो उसके लिए सब लोग तैयार रहें, आंदोलन के लिए तैयार रहें। जितना ठंडा प्रदेश है इतना ही इस प्रदेश को गर्म होना पड़ेगा, इस प्रदेश में भी क्रांति लानी पड़ेगी। ये आंदोलन, सेव का आंदोलन भी उसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यहाँ के किसान को 16 रुपया कम करा है। यही दिल्ली के किसानों को पता है कि अडानी कंपनी जो पूरे देश में व्यापार करना चाहती है अनाज का, उसने हिमाचल के किसानों को मार दिया। ये एक लेटेस्ट न्यूज गई कि जिसने 10 साल पहले यहाँ पे व्यापार शुरू करा, उस कंपनी का राज दिखना शुरू हो गया है। तो ये दोनों लिंकअप है, दिल्ली का आंदोलन और हिमाचल का जो सेव का आंदोलन है। यही तो वहाँ के लोग बताते हैं। जब सरकार पूछती है कि नुकसान क्या है, तो ये हम बताते हैं कि हिमाचल का किसान को मार दिया। ये नुकसान पूरे देश के किसानों को ये कंपनियां करेगी। इसको तो पूरा मॉडल बना के हम दिल्ली के आंदोलन को दिखाएंगे।